नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। 25 फरवरी 2020 में पूर्वी दिल्ली में हुए दंगों को लेकर आज कड़कड़डूमा कोर्ट ने फिर एक बार सुनाया है फैसला। आपको बता दें कि कड़कड़डूमा कोर्ट ने ताहिर हुसैन, जो कि दंगों का था मुख्य आरोपी, और उसके 6 भाइयों के खिलाफ आरोप किया है तय। और गवाहों की बयान के आधार पर कोर्ट ने कहा है कि ये जो साजिश थी वो हिंदुओं को मारने के लिए रखी गई थी। आपके लिए बता दें कि कड़कड़डूमा कोर्ट ने दिल्ली दंगों के आरोपी ताहिर हुसैन के खिलाफ हत्या का मामला जो आरोप है वो तय किया है। के बयान से साफ होता है कि हिंदुओं को मारने का था दंगाइयों का उद्देश्य। ये टिप्पणी की गई है आज कड़कड़डूमा कोर्ट की तरफ से। जिस तरीके से अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की थी उस दिन हमारे देश में विजिट, और गुजरात में थे वो मौजूद, और कैसे उस दिन पूर्वी दिल्ली को दहला दिया गया था इन्हीं दंगाइयों के द्वारा, जिसमें 50 से ज्यादा लोगों की जान गई थी। और मुख्य आरोपी था ताहिर हुसैन, जिसके खिलाफ आज हत्या का मामला तय कर दिया है कड़कड़डूमा कोर्ट ने। जी हां, वही ताहिर हुसैन जो कि आम आदमी पार्टी का था पार्षद, जिसे बचाने के लिए अमानतुल्लाह खान के साथ साथ संजय सिंह, जो कि आम आदमी पार्टी के हैं राज्यसभा सांसद, उन्होंने की थी पुरजोर कोशिश और कहा था कि ताहिर हुसैन है निर्दोष और सिर्फ मुसलमान होने की वजह से ताहिर हुसैन को किया जा रहा है टारगेट। आज इस पूरे मामले में जिस तरीके से दिल्ली हाई कोर्ट ने ताहिर हुसैन के खिलाफ की थी एक बड़ी चार्जशीट दायर, और उसके बाद आज कड़कड़डूमा कोर्ट ने भी आरोप जो है वो तय कर दिया है कि हिंदुओं को मारने का उद्देश्य था इन दंगाइयों का, और किस तरीके से हिंदुओं को डराने धमकाने और उनकी जान लेने का उद्देश्य और मकसद रखा गया था इन दंगाइयों की तरफ से। जिसके बाद आज देश की जनता जो है वो आम आदमी पार्टी की तरफ कर रही है, लगातार निशाना साधा जा रहा है देश की जनता की तरफ से। तो वहीं दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेताओं ने भी जवाब मांगा है आज दिल्ली की अरविंद केजरीवाल सरकार से, और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से भी पूछे जा रहे हैं आज भारतीय जनता पार्टी के द्वारा सवाल। क्योंकि जिस समय पर ताहिर हुसैन की हुई थी गिरफ्तारी, अरविंद केजरीवाल से लेकर तमाम नेताओं ने किया था ताहिर हुसैन का बचाव। जहां एक तरफ दिल्ली पुलिस की चार्जशीट इतनी ज्यादा मोटी बनकर तैयार हुई थी ताहिर हुसैन के खिलाफ, और उसने ये बयान जो चीजें थी वो भी कबूली थी, और उसने बताया था कि कैसे जो उसका मास्टरमाइंड प्लान था वो सिर्फ हिंदुओं को टारगेट करने का था। इस पूरे मामले पर आज जो कोर्ट ने सुनवाई की है, गवाह है उनके बयान के आधार पर ये जो टिप्पणी की है और जो आरोप तय किया है ये गवाहों के बयान पर किया है। आपके लिए बता दें कि आम आदमी पार्टी के पार्षद ताहिर हुसैन और उनके भाई समेत 6 के विरुद्ध कड़कड़डूमा हाई कोर्ट ने हत्या के प्रयास का मामला आरोप जो है वो तय किया है। ताहिर हुसैन की छत से चली गोली लगने से 2 युवक घायल हो गए थे। आरोप गुरुवार को तय किया गया था, जिसके विस्तृत अंडर ऑर्डर शुक्रवार को जारी हुआ है। 25 फरवरी 2020 को दयालपुर थाना क्षेत्र में 4 बाग पुलिया के पास गोली लगने से अजय झा व प्रिंस बंसल घायल हो गए थे। दोनों ने अपने बयान में ये बताया है कि गोली जो है वो ताहिर हुसैन के पास और उनकी छत से चली थी। उसी वक्त वहां ताहिर हुसैन के भाई शाह आलम और उसके तात तनवीर मलिक, गुलफाम कासिम और उसका भाई नाजिम था। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश पुलिसथाप अमाचल ने कहा है कि गवाही के बयानों से स्पष्ट होता है कि ताहिर व अन्य आरोपी दंगाई भी भीड़ में शामिल थे, और ये भीड़ निरंतर हिंदू और उनके घरों को निशाना बनाते हुए गोली चला रही थी और पत्थर व पेट्रोल बम फेंक रही थी। जिसके बाद 2 जो युवा थे जो कि बच गए थे, जो घायल हुए, उनकी पूरी गवाही के आधार पे जो है आज कड़कड़डूमा कोर्ट ने ये आरोप तय किया है। इसी के साथ भारतीय जनता पार्टी के जो नेता हैं वो आखिरकार अरविंद केजरीवाल सरकार से सवाल जो है वो पूछ रहे हैं। और इसी बीच भारतीय जनता पार्टी के नेता कपिल मिश्रा, जिनके ऊपर आरोप लगाया गया था आम आदमी पार्टी की तरफ से और लगातार राजनीति करते हुए कहा गया था कि कपिल मिश्रा ही दिल्ली दंगों के जिम्मेदार हैं, क्योंकि उन्होंने सड़क खाली करने की बात कही थी। पर इसी के साथ साथ किस तरीके से ताहिर हुसैन की तरफ से ये साजिश चली गई कि उसकी छत पर ही पेट्रोल बम और तमाम चीजें जो हैं वो मिली थी, और काफी ज्यादा बड़ी मात्रा में मिले पत्थरों का
भंडार, जो कि पत्थर जो है वो भीड़ से निकले हुए लोग और ताहिर हुसैन का भाई जो है वो छत से लोगों के मार रहे थे और बना रहे थे हिंदुओं को अपना निशाना। इसी के साथ आपको बता दें कि कपिल मिश्रा ने आखिरकार क्या क्या कहा है। कपिल मिश्रा ने कहा है कि अदालत ने ताहिर हुसैन को चार्जशीट कर दिया है। कोर्ट ने कहा है कि हिंदुओं के नरसंहार के उद्देश्य से हथियार और बम लेकर ताहिर हुसैन ने दंगे किए। देश के बड़े नेताओं और पत्रकारों ने ताहिर हुसैन को बेगुनाह बताया था कि आज वो लोग दिल्ली की जनता से माफी मांगेंगे। ये जो ट्वीट है ये किया गया है भारतीय जनता पार्टी के नेता कपिल मिश्रा की तरफ से और इसी के साथ मनजिंदर सिंह सिरसा की तरफ से भी सवाल किया गया है अरविंद केजरीवाल से और उन्होंने कहा है कि हिंदुओं को मारना था दंगाइयों का उद्देश्य। ये क्या कर रहे हैं अरविंद केजरीवाल दिल्ली में। तो इसके साथ ही परवेश सिंह साहिब ने भी इस पूरे मामले को लेकर ट्वीट किया है और उन्होंने कहा है केजरीवाल के लोगों ने हिंदुओं की हत्याएं कराई हैं। अब ये साफ हो गया है, ये मेरा बयान नहीं है बल्कि कोर्ट का है। इसी के साथ तजिंदर सिंह बग्गा ने भी इस पूरे मामले को लेकर अरविंद केजरीवाल से सवाल किया है और कहा है कि केजरीवाल हिंदुओं के हत्यारे ताहिर हुसैन का समर्थन क्यों किया था, हमें इस बात का जवाब चाहिए। यानी कि अरविंद केजरीवाल से सवाल पूछा जा रहा है। और इसी के साथ सुप्रीम कोर्ट के बड़े एडवोकेट हैं, जाने माने एडवोकेट हैं प्रशांत उमराव, उन्होंने भी इस पूरे मामले को लेकर टिप्पणी की है। उन्होंने कहा है कि दिल्ली दंगा केस में आपके पूर्व पार्षद ताहिर हुसैन पर आरोप तय। ताहिर हुसैन, शाह आलम, गुलफाम, तनवीर, नाजिम और कासिम पर भी आरोप तय किए गए हैं। कांस्टेबल रतनलाल हत्या में आरोपी 50,000 की इनामी भगोड़ा खातून को भी गिरफ्तार किया गया है। हिंदुओं के नरसंहार पर हिंदुओं को ही दोषी बताने वाले कब माफी मांगेंगे। और इसी के साथ मेजर सुरेंद्र पुनिया ने भी इस पूरे मामले पर बात करते हुए कहा है कि ये आतंकवादी ताहिर हुसैन केजरीवाल का खास था। दिल्ली दंगों के बाद केजरीवाल और अरफा खानूम ने इस आतंकवादी को क्लीन चिट दी थी और सब जगह से बचा लिया था। आज तक आतंकी ताहिर हुसैन के जुर्म के लिए केजरीवाल ने दिल्ली दंगों में मारे गए हिंदू परिवारों से माफी नहीं मांगी है। यानी कि एक तरफ अरविंद केजरीवाल से मांगे जा रहे हैं जवाब इस पूरे मामले को लेकर कि कैसे अरविंद केजरीवाल की पार्टी का ही ये पार्षद, जिसको लेकर एक तरफ चार्जशीट दाखिल हुई, एक तरफ तमाम खबरें ये भी आई थी कि ताहिर हुसैन ने खुद अपने जुर्म को कबूला है और आज आरोप जो है वो तय कर दिया है कड़कड़डूमा कोर्ट ने भी। पर उन तमाम चीजों के बावजूद भी आज तक दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने इस पूरे मामले को लेकर ना ही तो कोई टिप्पणी की है और ना ही तो माफी मांगी है दिल्ली की जनता से, जिसको लेकर कभी बीजेपी को जिम्मेदार ठहराया गया, कभी कपिल मिश्रा को, पर कभी भी बात नहीं की गई अपने ही पार्षद को लेकर जो कि ताहिर हुसैन था। और आज ताहिर हुसैन को लेकर जो मुश्किलें हैं अब वो बढ़ती जा रही हैं, जिसको बचाने के लिए सबसे पहले ट्वीट और कॉल की जो लिस्ट सामने आई थी वो सामने आई थी कि कैसे ताहिर हुसैन ने अपने आप को बचाने के लिए एक तरफ संजय सिंह तो वहीं दूसरी तरफ अमानतुल्लाह खान को किए थे कॉल, जिसके बाद संजय सिंह से लेकर अमानतुल्लाह खान ने कहा था कि ताहिर हुसैन बेगुनाह है और कपिल मिश्रा को आखिरकार सजा क्यों नहीं दी जा रही है। तो आपके लिए बता दें कि अभी कुछ दिन पहले इस पूरे मामले में सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट की तरफ से भी क्लीन चिट दी गई थी कपिल मिश्रा के लिए। खैर, इस पूरे मामले पर आपकी जो भी राय हो आप हमें कमेंट करके जरूर बताइए। धन्यवाद।